हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम को। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के मिडिल में है, सेंटर में है, और सन को हम एक स्टार बोल सकते हैं। सन की खुद की लाइट है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी अपने ऑर्बिट पर सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स की बात करें, 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं, मतलब प्लैनेट्स की कोई लाइट नहीं है। कौन कौन से प्लैनेट हैं? सबसे पहले सन के जो बिल्कुल पास है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। राइट, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो की बात हम बाद में करेंगे। मून की बात करें तो मून अर्थ की सैटेलाइट है। जैसे ये मून दिखाई दे रहा है, ये मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है और साथ ही सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है। मून की कोई खुद की लाइट नहीं है, इसीलिए इसको सैटेलाइट बोला गया। हमारी पूरे सोलर सिस्टम के अंदर 250 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। जो अर्थ की सैटेलाइट मून है, इसके अलावा अगर हम देखें जुपिटर, सैटर्न, इन सब की भी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं जो इन प्लैनेट्स के भी चारों ओर रिवॉल्व करती हैं। स्टार्स की बात करें तो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, काउंटलेस हैं। उनकी खुद की लाइट होती है क्योंकि स्टार्स भी हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं और स्टार ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं। प्लूटो की बात करते हैं। प्लूटो को पहले प्लैनेट डिक्लेयर किया गया था, लेकिन बाद में इसको ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया। ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बताया गया और इसका मतलब क्या है? देखो, प्लैनेट्स जो होते हैं उनके किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे यूनिवर्स के अंदर है उसको एज अ प्लैनेट कहने की कुछ कंडीशंस होती हैं। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे और वो कंडीशंस प्लूटो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए प्लूटो प्लैनेट नहीं है। इन सब के अलावा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। ये एस्ट्रॉइड की बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है। और यही चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में हैं। यूनिवर्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ प्लैनेट डिक्लेयर करने की 3-4 कंडीशंस। पहली है ऑर्बिट टू द सन, मतलब वो जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करना चाहिए। दूसरा, उस प्लैनेट के अंदर इतना मास हो खुद का कि वो राउंड शेप में हो, स्फेरिकल शेप में हो। अगर हम बाकी सब प्लैनेट्स को देखें, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, वो सभी राउंड शेप में हैं और वो सन के चारों ओर रिवॉल्व भी करते हैं। मून भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन हम मून को एज अ सैटेलाइट नहीं बोल सकते क्योंकि वो जो सन है उसके अराउंड रिवॉल्व करने के अलावा वो अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, इसीलिए मून सैटेलाइट है, ना कि प्लैनेट है। थर्ड जो है, जो ऑर्बिट है उस प्लैनेट का, फॉर एग्जांपल अर्थ इस ऑर्बिट के अंदर जो है रिवॉल्व करती है, ये ऑर्बिट बिल्कुल क्लियर है। लेकिन प्लूटो के केस में क्या था कि जिस ऑर्बिट में प्लूटो रिवॉल्व कर रहा था वो क्लियर नहीं था, उसके अंदर काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड वगैरह भी थे। इस वजह से हम प्लूटो को एज अ प्लैनेट नहीं कह सकते और उसे हमने ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया है। प्लैनेट्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और सेकंड है जाइंट प्लैनेट्स, जिनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। जाइंट प्लैनेट, देखो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है इसीलिए इनको जाइंट प्लैनेट बोला गया। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं वो हैं। और ये जो मार्स है और जुपिटर है इसके बीच में एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट भी है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये हो गए आउटर प्लैनेट्स। फाइनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। राइट, देखो मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी गैलेक्सी है। राइट, इसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के अलावा भी काफ़ी सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी से 30,000 लाइट ईयर्स दूर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये जो है ये हमारी गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है और यहाँ से अगर हम अपनी यूनिवर्स को देखें तो वो उसकी जो दूरी है इस सेंटर से वो करीबन 30,000 लाइट ईयर्स दूर है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम जिसमें सन भी इंक्लूडेड है ये भी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हमें लगता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर सन है और बाकी 8 प्लैनेट्स हैं और सन बस स्टेशनरी है, लेकिन नहीं, जो सन है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे सिस्टम जो हैं वो इस गैलेक्सी का पार्ट हैं और इस गैलेक्सी के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं।
पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक मिल्की वे गैलेक्सी ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मिल्की वे गैलेक्सी तो ऑब्वियसली कितनी बड़ी है, उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर काफ़ी सारे और सिस्टम्स भी हैं और इतनी सारी गैलेक्सीज भी एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा होगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी तरीके से बहुत ही शॉर्ट में जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और जो सिलेबस है वो भी कवर अप हो जाए।